पाकिस्तान ने खुद ही दिया तबाह एयरबेस का सबूत। एयरबेस रिपेयरिंग के लिए निकाला टेंडर। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने ऑनलाइन टेंडर निकाला। पाकिस्तानी अखबार ने अपने ही डिप्टी पीएम के झूठ की पोल खोली। एआई जनरेटेड अखबार के जरिए पाकिस्तानी संसद में किया था झूठा दावा। द टेलीग्राफ के फर्जी पेज का दिया था हवाला। शर्मनाक हार के बाद भी नहीं सुधरा पाकिस्तान। भारत के खिलाफ फिर उगला जहर। पाकिस्तान ने कश्मीर को बताया इंटरनेशनल मुद्दा। का मामले में भारत, पाक, चीन 3 देश शामिल। पाकिस्तान के खिलाफ भारत का एक्शन जारी। चिनाब नदी का पानी पूरी तरह किया बंद। रामबन में बगलियार बांध पर सभी गेट बंद किए। सीजफायर से कुछ मिनट पहले का एक्सक्लूसिव वीडियो। सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान रेंजर्स के ऑब्जर्वर टावर को किया नष्ट। बीएसएफ ने 10 मई को शाम 4:56 पर पाक का ऑब्जर्वर टावर किया था नष्ट। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की तबाही का एक और वीडियो। जम्मू के अब्दुल्लिया सेक्टर में पाक पोस्ट चपरार फॉरवर्ड तबाह। फॉरवर्ड चपरार पोस्ट की तबाही का एक्सक्लूसिव वीडियो आया सामने। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में लश्कर तैयबा के 3 आतंकी गिरफ्तार। सुरक्षा बलों ने मुजम्मिल महमद, इशफाक मुनीर अहमद को गिरफ्तार किया। आतंकी के पास से बंदूक और बम बरामद। पश्चिम बंगाल के पूर्वी सीमा पर सेना का युद्धाभ्यास। भारतीय सेना ने तीसरा प्रहार अभ्यास किया। अभ्यास में सेना ने तीसरा प्रहार में नई तकनीक के हथियारों का इस्तेमाल किया। 3 महीने में 3 बड़े सैन्य अभ्यास किए गए। पंजाब के तरन तारण में आतंकी साजिश नाकाम। बीएसएफ ने तलाशी के दौरान ड्रोन हथियार बरामद किए। शातिर तरीके से खेत में छिपाए गए थे हथियार। गुजरात के भुज में गरजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। भारतीय सेना ने महज 23 मिनट में आतंक के अजगर को कुचल दिया। भारतीय सैनिकों के पराक्रम की गूंज दुनिया ने देखी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा पाकिस्तान में आतंकवाद और वहां की सरकार का चोली दामन का साथ। खतरे के मुहाने पर बैठी पाक की अवाम। शायराना अंदाज में राजनाथ सिंह की आतंकिस्तान को चेतावनी। कहा कागज का है लिबास, चिरागों का शहर है, चलना संभल संभल कर क्योंकि तुम नशे में हो। भुज पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। एयरफोर्स स्टेशन पर एयर वॉरियर्स से की बातचीत। सेना का बढ़ाया हौसला। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत सरकार का बड़ा फैसला। भारत के रक्षा बजट में हो सकती है बढ़ोतरी। 50,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन प्रस्तावित। 22 मई को बीकानेर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। वायुसेना के नाल एयरबेस पर सैनिकों से करेंगे मुलाकात। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर बढ़ाएंगे हौसला। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने की उच्च स्तरीय बैठक। मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और अन्य से अजीत डोभाल रहे मौजूद। पाक के झूठे नैरेटिव और अमेरिका के रुख पर हुई चर्चा। ऑपरेशन सिंदूर पर गृह मंत्री अमित शाह का बयान। कहा सटीक इंटेलिजेंस के आधार पर सेना ने कार्रवाई की। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के पीछे सटीक इंटेलिजेंस। एयरफोर्स ने 9 आतंकी कैंप को तबाह किया। तालिबान के साथ भारत का बड़ा कूटनीतिक दांव। जयशंकर ने पहली बार तालिबान के विदेश मंत्री सरकार से बात की। भारत अफगानिस्तान की नजदीकी से पाकिस्तान चिंतित। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर कोटा में निकाली गई तिरंगा यात्रा। तिरंगा यात्रा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समेत बीजेपी के कई कार्यकर्ता रहे मौजूद। रामपुरा से शुरू हुई तिरंगा यात्रा शहीद स्मारक तक निकाली गई। भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को समर्पित एक ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा का आयोजन कटनी में किया गया। इसका उद्देश्य ऑपरेशन सिंदूर के जांबाज सैनिकों को सम्मान देना था। तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला। एमपी के मंत्री विजय शाह पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। विजय शाह की अर्जी पर अब सोमवार को सुनवाई। विजय शाह ने सोफिया पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। दिल्ली एनसीआर में अचानक बदला मौसम। कई इलाकों में तेज आंधी के साथ हुई बारिश। लोगों को गर्मी से मिली राहत।
लगातार तीसरे दिन गाजा पर इजराइल की बड़ी कार्रवाई। इजराइल ने गाजा पर किया घातक हवाई हमला। एयर स्ट्राइक में 20 की मौत। बीते 3 दिनों में एयर स्ट्राइक में 114 से ज्यादा लोग मारे गए। बांग्लादेश में फिर सियासी तूफान। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल हामिद भागे थाईलैंड। आधी रात थाईलैंड भागे अब्दुल हामिद। शेख हसीना के करीबी हैं अब्दुल हामिद। पाकिस्तान के राजदूत ने अचानक छोड़ा बांग्लादेश। टी शर्ट में ही बांग्लादेश छोड़कर भागे पाक राजदूत। 11 मई को ढाका छोड़कर दुबई फरार हुए। दिसंबर 2023 में से बांग्लादेश में उच्चायुक्त थे। पाकिस्तान का समर्थन करने पर तुर्की के खिलाफ देश भर में गुस्सा। सड़कों पर उतरे लोग। जमकर किया विरोध प्रदर्शन। तुर्की के खिलाफ सड़कों पर उतरे सैकड़ों लोग। तुर्की सरकार के खिलाफ नारे लगाए गए। भारत पाक तनाव का असर। तुर्की जाने वाले पर्यटकों और व्यापारियों ने रद्द की यात्रा। लखनऊ से 18 टिकट कैंसिल। दिल्ली पुलिस ने करोड़ों की साइबर ठगी का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। चीनी साइबर जालसाजों के साथ मिलकर चीनी टेलीग्राम ग्रुप के जरिए जालसाजी कर रहे थे। पटना में दिल दहला देने वाली वारदात आई सामने। कंपटीशन की तैयारी कर रही युवती की निर्मम हत्या। आरोपी ने सिलेंडर का पाइप मुंह में डालकर लगाई आग। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की। बलरामपुर में आरक्षक की हत्या का मामला। पुलिस ने 2 और अन्य आरोपी को किया गिरफ्तार। अभी तक कुल 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 11 मई की रात रेत माफियाओं ने आरक्षक की ट्रैक्टर चढ़ाकर की थी हत्या। मध्य प्रदेश के रतलाम में युवती से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने 22 साल के आरोपी को किया गिरफ्तार। पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस ने लिया एक्शन। आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म की धाराओं में केस दर्ज। मध्य प्रदेश के झाबुआ में दिल दहलाने वाली घटना आई सामने। महिला को सल्फास की गोली देने से मौत। मेडिकल संचालक की लापरवाही से हुआ हादसा। परिजनों ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। कोलकाता में एसएससी शिक्षकों और पुलिसकर्मियों में झड़प। पुलिस की लाठीचार्ज में कई शिक्षक घायल। ममता सरकार के खिलाफ कर रहे थे प्रदर्शन। श्रावस्ती में मदरसों पर बुलडोजर की कार्रवाई जारी। अब तक 20 मदरसों को किया गया जमींदोज। करीब 17 दिनों से अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का एक्शन जारी। राजस्थान के विराटनगर में 2 भाई भिड़े। चांदी के कड़ों को लेकर हुआ विवाद। मां की चिता पर लेटकर बेटे ने मचाया बवाल। उदयपुर के धान मंडी में 2 समुदाय के बीच हिंसक झड़प। सब्जी के ठेले में लगाई आग। मामूली कहासुनी के बाद भड़का विवाद। उदयपुर में सांप्रदायिक तनाव के बाद बाजार बंद। हिंदू संगठन के लोगों ने जमकर किया प्रदर्शन। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में पेड़ों की कटाई मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त। अधिकारियों को दिए निर्देश। का यूनिवर्सिटी के आसपास वन क्षेत्र करें बाहर। बांके बिहारी कॉरिडोर को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी। 500 करोड़ की आएगी लागत। मंदिर के खजाने से बनेगा भव्य परिसर।